मीरा की ये भाव साधना उत्तरोत्तर प्रवृद्धमान होने लगी। दिन प्रतिदिन पहले कोई आया, उसने ज्ञान की बात कहकर मानो चित्त के पात्र को मांझ दिया। उसके बाद मीरा जी के जीवन में कोई प्रेमी भक्त आया, कोई प्रेमी संत आया। वो संत आए, उन्होंने मीरा को गान दिया, मीरा को पुकारना सिखाया। उसने बताया कि बेटी ये स्वर किस लिए मिला है, प्रभु ने ये स्वर किस लिए दिया है, ये आत्मा उसको पुकारने के लिए है। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। संत ने बताया कि ये मन का एक तारा कहां, वो खोई मीरा, वो डूबी मीरा। माँ बाट जोती है कि कोई दिन आएगा जिस दिन मीरा आकर मुझसे वस्त्र मांगेगी, मुझसे आभूषण मांगेगी और कन्याओं की तरह व्यवहार करेगी, मुझसे खेल खिलौना मांगेगी, कुछ कुछ धन संपत्ति की बात करेगी, कुछ विचार व्यवहार की बात करेगी। पर माँ की आशाओं से नितांत विपरीत घटना घट रही है। मीरा की मस्ती को माँ सुस्ती कहती है। भगवत प्रेम में मत्त व्यक्ति और संसार के किसी उन्माद से ग्रस्त व्यक्ति देखने में एक जैसा लग सकता है, पर दोनों की मनस्थिति में बहुत बड़ा भेद है। मीरा की ये उदासीनता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। संत आया, संत के आने से पूर्व मीरा अज्ञात दिशा में पुकारती थी, उस संत ने वृंदावन की दिशा दे दी। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ, धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थवानि, योगीन्द्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोऽपि, तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशे। उस संत ने बताया, बेटी जिहि देश प्रीतम बसे, तहाँ की प्यारी लागे पान। कि बेटी और तो कुछ नहीं जानता, पर तुझे संकेत किए जाता हूं कि इसी दिशा में तेरा प्रियतम बसता है, और कुछ ना हो तो उसी दिशा में देखती रहना, अपलक बाट निहारती रहना। चलते चलते संत कह गए थे, आशा रख सजनी आएंगे, आशा रख सजनी आएंगे। और बेटी यदि इस मार्ग पर चलती रही तो तुझसे कहे जाता हूं, एक दिन इस मन के एक तारे से ऐसी सुंदर, ऐसी सुमधुर ध्वनि आएगी जिसे सुनकर तू नहीं, जो तेरा दर्शन करेगा वो भी शीतल हो जाएगा, जो तेरे निकट आएगा वो पवित्र हो जाएगा, जो तेरा संग करेगा वो भव से पार हो जाएगा। इस मार्ग पर चलती रही तो एक दिन इस संसार की असारता का अनुभव करके ये मन का एक तारा स्वयं गाने लगेगा, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, 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 गोविंद मेरो गोपाल मेरो।
मेरे नैना सुनैना मिलाए रहो, मेरे नैना सुनैना मिलाए, हमारो राधा वल्लभ लाल, हरि प्यारो राधा ऐसा मार्ग, जिस मार्ग पर चलना क्या, जिस मार्ग की बात करना कितनी सुखद अनुभूति प्रदान कर देता है, रसपूरित कर देता है हृदय को। ऐसा मार्ग संत देकर गए। मीरा को और क्या चाहिए? धर दिया पग, भजन भावना की अभिवृद्धि होने लगी। मीरा का उन्माद दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। मीरा का भाव उन्माद बढ़ने लगा। माता चिंता से ग्रस्त थी कि क्या आवश्यकता थी इस फूल सी सुकुमार बालिका को योगियों और साधुओं के हाथ में सौंपने की। ये दाता हुकुम को क्या सूझी? मेरी नन्ही सी सुकुमार बालिका क्या से क्या कर दिया। ना इसे गुड्डे गुड़िया चाहिए, ना खेल खिलौना चाहिए, ना वस्त्र आभूषण मांगती है, और ना मेरे निकट बैठकर कोई घर संसार की बात करती है, कहती है, सुनती है। क्या होगा? कल को ससुराल वाले ले जाएंगे तो क्या भजन कीर्तन सुनने के लिए ले जाएंगे? मीरा की माँ हृदय चिंता से ग्रस्त है। इधर मीरा का भजनोन्माद बढ़ रहा है, उधर माता की चिंता बढ़ रही है। और जैसे मीरा जी के महलों में साधुओं का, संतों का आवागमन लगा रहता था, एक संत आए। परिवर्तन का क्षण आ चुका था। मीरा को तो दिशा भी मालूम नहीं थी। कोई अज्ञात था जो आकर्षित करता था, जो खींचता था। मीरा के मन प्राण खिंचे चले जाते थे किसी अज्ञात दिशा की ओर। मालूम नहीं होता था कि सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, दास दासियां हैं, नौकर चाकर हैं, चहुं ओर से प्रेम उड़ेलने वाले सगे संबंधी सुहृद जन हैं। मेरे मन में पीड़ा है तो क्यों है? क्या चाहता है हृदय? पीड़ा भी अज्ञात है। लेकिन जैसे ही संत ने कहा, बेटी पुकारती रहना, गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा गोविंद, 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 राधे माधवा, राधे माधवा गोविंद, राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा। और मैंने कहा ना कि भक्त को कहीं चल के नहीं जाना है, उसको केवल पुकारना है। उत्तर वहां से आता है, वो खोजते हुए आते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसा हुआ। पात्र तैयार हो चुका था, प्रभु को चल के आना था। गोवर्धन गिरिधारी को ये यात्रा करनी थी अपनी मीरा के लिए। महल में एक संत आए।
ये अन्य संतों से कुछ विलक्षण थे, कुछ बिलग थे, मौन रहते थे। एक बड़ी सुंदर श्याम सुंदर की मनमोहिनी सी मूरत थी पास में। भोर भय से सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमारो। स्नान करावे वस्त्र ओढ़ावे, भोग लगावे वो लागत प्यार। कब ते निहारत आपकी ओर, के आप हमारी ओर निहारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को, जान वृंदावन धाम पधार। भोर से सांझ अपने अपने प्रियतम प्राणधन की सेवा, लाड़ प्यार स्नेह श्रृंगार राग भोग, एक कक्ष में रुके थे, वहीं पर भोर से सांझ सेवा करते थे। मीरा को पता चला कि कोई ऐसे संत पधारे हैं जो किसी से बात नहीं करते, कोई चर्चा नहीं करते, लेकिन उनका प्रेम, उनकी मस्ती, उनका उन्माद बड़ा विचित्र है। मीरा लुक छिपकर, एकांत प्रिय संत हैं बड़े। भगवान की सेवा करने वाले के जीवन में ये लक्षण स्वतः आ जाता है। भगवान की सेवा करने वाला आपको एकांत प्रिय ही मिलेगा। और सब उपासनाओं में और सब मार्गों में वार्ता है, चर्चा है, गोष्ठी है। प्रेम के मार्ग में गोष्ठी नहीं है। मैंने सदा कहा है कि प्रेम प्रेम होता है, वो भले संसार में घट जाए या वो भले भक्त और भगवान के मध्य में घट जाए, लेकिन प्रेम प्रेम है। उसके लक्षण एक से होते हैं, पहुंच दूर तक होती है आध्यात्मिक प्रेम की, दिव्य प्रेम की, लेकिन लक्षण एक से होते हैं। ऐसे संसार में भी जब दो प्रेमी मिलते हैं तो उनका प्रयास होता है कि कहां मिले जहां कोई आता जाता ना हो, जहां एकांत भंग ना हो। ये प्रेम की एक सहज मांग है। उसे फलने फूलने के लिए एकांत का वातावरण चाहिए। तो जो सेवा भाव परायण भक्त होगा वो एकांत प्रिय होगा। भांति भांति के भक्त हैं भगवान के, भांति भांति के उनके भाव हैं। जो सेवा करेगा वो एकांत प्रिय होगा। तो वो बड़े एकांत प्रिय संत थे। अपने कक्ष में एकांत सेवा करते थे, किसी से मिलना नहीं, किसी से बोलना नहीं, बतियाना नहीं, कोई भजन चर्चा कुछ नहीं, मौन। लेकिन उनकी दृष्टि में, उनके नैनों से कोई विलक्षण भाव छलकता था। मीरा को मालूम चला कि उन संत के निकट जाना तो संभव नहीं है, उन निकट जाना सरल नहीं है, वो तो मिलते नहीं, बात नहीं करते। पर मैंने कई बार निवेदन किया है कि संत बोले तो सुनना चाहिए, और नहीं बोले तो उसके मौन का आनंद लेना चाहिए। बहुत बार जो बात अल्फाज नहीं कह पाते वो बात मौन कह देता है। तो मीरा लुक छिपकर उन संत को देखने लगी। उनकी प्रत्येक चेष्टा को बड़ी गंभीरता से मीरा देखती। दिन आया जब मीरा को उन संत के आराध्य प्राण आराध्य गिरधर गोपाल की उस सुंदर, उस प्रेम भाव से प्रतिष्ठित मनमोहिनी मूरत का दर्शन हो गया। प्रथम दर्शन मीरा को हुआ। मीरा मूर्छित प्राय हो गई, मौन हो गई। कहने को रोम रोम कुछ कहना चाह रहा था, वाणी अवरुद्ध, गदगद कंठ, छल छलाते नैन। प्रथम दर्शन मीरा को हुआ और लगा कि जैसे कोई परिचित आज प्रथम बार मिला है। जैसे आज तक तो इस भीड़ में अकेली भटक रही थी, आज पहली बार मुझे किसी अपने का दर्शन हुआ है। जैसे आज किसी चिर परिचित ने मुझे देखा है स्नेह भरी दृष्टि से। अब तो मीरा का नियम हो गया, भोर से सांझ खड़ी रहती मीरा प्रतीक्षारत कि किसी प्रकार संत यत्र तत्र हो और मुझे उनके उन आराध्य स्वरूप का दर्शन हो जाए। एक दिन संत ने देखा द्वार पर कोई हलचल है, पुकारा, कौन? सकुचाते हुए, लजाते हुए दृष्टि नीची किए करबद्ध मीरा सन्मुख हुई। प्रणाम किया। संत ने रूप देखा मीरा का।
और जौहरी की गति जौहरी जाने। जौहरी निपुण हो, प्रवीण हो, तो कीचड़ में पड़ा रत्न भी पहचान लेता है। संत ने देख लिया, संत की उस प्रेम भरी, उस गंभीर गहन दृष्टि ने मीरा के अंतर्मन को टटोल लिया, प्रसाद दिया, चरणामृत दिया, पूछा, बेटी आरती का दर्शन करोगी? संत ने आरती का थाल उठाया, सुना है बेटी तुम बहुत सुंदर गाती हो। मीरा सकुचा गई। सकुचाओ मत। गुण यदि प्रभु के चरणों में निवेदन कर दिया जाए तो वो सद्गुण हो जाता है। मेरे कहने पर मेरे प्रभु के लिए गाओगी? मीरा ने गाना आरंभ किया। मन में जो छवि बसी थी, जो अभी आकार ले रही थी मन में, आज तक बिना देखे मीरा ने गाया था। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, चंचल नैन विशाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल, 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 नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। आज उन संत की आरती तो अधूरी रह गई। बह गए मीरा के इस प्रेम प्रवाह में, इस भाव प्रवाह में। आरती तो आज अधूरी रह गई, लेकिन उस संत हृदय को ऐसा अनुभव हुआ जैसे आरती तो अधूरी रही लेकिन जन्मों की साध आज ही पूरी हुई। क्या एक भक्त के भाव का सामर्थ्य होता है। सेवा और तीर्थ भ्रमण फलत हैं काले ही पाए, और भक्त संग को एक छिन देत भक्ति उपजाए। एक क्षण में मीरा के इन शब्दों ने मोहनी मूरत सांवरी सूरत, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, चंचल नैन विशाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मानो रसघन मोहन मूर्ति, अनंत कोटि लावण्य सिंधु, अनंतानंत कल्याण गुणगण संपन्न श्री कृष्ण का वो रूप, वो माधुर्य प्रकट कर दिया उस संत की दृष्टि के सन्मुख। संत के मन में आया आज क्या हो जो इस भक्त बालिका पर न्यौछावर कर दूं। ये प्रेम का भाव है, ये प्रेम का प्रताप है, ये प्रेम का प्रकाश है कि जो ही प्रेम का भाव हृदय को स्पर्श करता है आप देने को लालायित हो जाते हैं, आप उत्सर्ग करने को प्रस्तुत हो जाते हैं, आपके हृदय में न्यौछावर कर देने का, मर मिटने का भाव आता है। प्रेम से अतिरिक्त कोई भाव ऐसा नहीं है जो हृदय को इस तृप्ति से भर सके, इस उल्लास से पूर्ण कर सके। कोई भाव नहीं, केवल प्रेम, केवल प्रेम, केवल प्रेम। मीरा का भाव पूर्ण हुआ। संत ने प्रसाद देना चाहा। जैसा अभी मैंने निवेदन किया, प्रेम का स्वभाव है। इस प्रेम के भाव का हृदय को जो ही स्पर्श होता है, हृदय देना चाहता है, प्रस्तुत करना चाहता है, न्यौछावर करना चाहता है। ये प्रेम का सहज प्रसाद है। मीरा के उस द्रवीभूत चित्त पर तो वो गिरधर गोपाल की, मुरली मनोहर की, श्याम सुंदर की, उन रसघन मोहन मूर्ति की वो छवि अंकित हो गई थी। अब मीरा को कुछ और नहीं चाहिए।
कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे। अगला दिन हुआ, जाने कैसे रात्रि बिताई मीरा ने। रोम रोम पुकारता था, मन में द्वंद्व चलता था, मन में भांति भांति के संकल्प विकल्प कि यदि उन संत से मैं प्रसाद स्वरूप मांग लूं उनके गिरधर लाल को तो क्या मुझे दे देंगे। फिर अपने आप को धिक्कारती मीरा कि ऐसा सोचना भी पाप है। किसी से उसके प्रभु, किसी से उसके भगवान, उसके प्राण आराध्य जीवन धन सर्वस्व भी मांगे जाते हैं क्या? लेकिन यदि न मांगू तो क्या करूं? मुझे नहीं लगता कि अब उस मोहिनी मूर्त के बिना जीवन धारण करना संभव हो पाएगा। किस प्रकार जीवन धारण करूंगी? 2 दिन में 4 दिन में ये संत तो चले जाएंगे, रमते जोगी हैं, फिर मेरे जीवन में क्या रह जाएगा? यही विचार चलते चलते प्रातः पता नहीं चला। लेकिन मीरा नहीं जानती कि कोई पुकारे तो प्रभु को विवश होकर आना ही पड़ता है। पुकार सच्ची होनी चाहिए। मीरा के उस एक निष्ठ चित्त ने रात्रि भर केवल इसी बात का भजन किया था, केवल इसी बात का स्मरण चिंतन किया था कि किसी प्रकार से गिरधर लाल मेरे हो जाएं, किसी प्रकार से ये मोहिनी मूर्त मुझे स्वीकार कर ले, किसी प्रकार से मुझे अपने श्री चरणों की किंकिरी बना ले, किसी प्रकार से अपने श्री चरणों की सेवा में ये अंगीकार कर ले। मीरा का वो द्रवीभूत चित्त गाता रहा सारी रात। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। अब तो आके बाह पकड़ लो, अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। क्या करूं, किससे कहूं, कहां जाऊं? किम करोमि को गच्छामि कस्य पादे लुठाम्यहम्। कहां जाऊं? मेरे शरण्य एकमात्र तुम हो, मेरा आधार तुम हो, मेरा व्यवहार तुम हो, मेरा विचार तुम हो, मेरा संसार तुम हो। दासी पर प्रभु कृपा करो, जान के अपनी चेरी। एक बार चरणों से लगा लो, एक बार चरणों से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। उर ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी बनमाल का फूल बना ले। कर कंज से थामते हो जिसको, उस कदम वृक्ष का मूल बना ले। तेरे चरणों को नित चूमा करे, तेरे चरणों को नित चूमा करे। ब्रजराज मुझे ब्रज धूल बना। बिरहा की जो आंच लगी तन में, हो जाए परी जमुना जल में। जमुना जल सबरो सूख गयो, हो जाए परी धरती तल में। तहां रेत फटी पाताल गई,
तहाँ शेष जरो धरती तल में, और या बिरहा की तब आँच मिटे जब आए के शाम लगे गल में। प्रभु अब मीरा के प्रभु पीर मिटेगी जो वैद सांवरिया हुए। यानी वो प्रथम मिलन, उस प्रथम मिलन ने मानो मीरा के जीवन की गति पलट दी, मीरा के जीवन की दिशा परिवर्तित हो गई। जो अज्ञात था आज सन्मुख हो गया, जो अपरिचित था मानो आज उससे सदा सदा के लिए परिचय हो गया। मीरा श्वास नहीं लेती थी, मीरा की एक एक श्वास गा रही थी, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाल राधा जी के सांवरिया, ब्रिज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, ब्रिज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, ब्रिज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, ओ तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मन बतिया रहा था गिरधर गोपाल से कि प्रभु मैं तो सभे अंग गुणहीन हूं, क्या मुख ले बिनती करूं, लाज आवे है मोर। क्या मुख लेकर आपसे कहूं कि मेरी सेवा स्वीकार करिए, मुझ में क्या ऐसा है जो आपको प्रिय लगे। सकल प्रयासों के बाद भी कोई गुण अपने अंतर मन में ऐसा नहीं पाती जो तुम्हें रिझा सके, जो तुम्हें प्रसन्न कर सके। पर फिर भी मैं जैसी भी हूं तुम्हारी शरण में हूं, तुम्हारे श्री चरणों की किंकरी होना चाहती हूं, तुम्हारी बिना मोल की दासी होना चाहती हूं। इसलिए नाथ कृपा करना, जीव हूं भटक ना जाऊं, दया करना, अनुग्रह करना। और इतना ही मांगती हूं, यही मेरी याचना, यही आशा, यही अभिलाषा है। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो,
कब वो रात्रि व्यतीत हुई, मंगल वेला आ गई। उस संत के कक्ष से मंगला आरती का स्वर मीरा को सुनाई पड़ा। न स्नान किया न ध्यान किया। प्रतिदिन तो स्नान ध्यान करके उस मोहिनी मूरत का दर्शन करने उपस्थित होती थी मीरा। आज न स्नान किया न ध्यान किया। कान में स्वर पड़ा मंगला आरती का और दौड़ी कक्ष की ओर। कही कि कहीं आज दर्शन रूपी प्रसाद से वंचित न रह जाऊं। पर नहीं जानती थी कि आज जीवन में वस्तुतः मंगल की बेला आ पहुंची है। लेकिन आज एक बड़ी विचित्र बात है कि मीरा गिरधर लाल का दर्शन नहीं करती। कैसे करे? आंखों से बहने वाला वो प्रेम सरोवर दर्शन करने नहीं देता। सजल नयन दीन वदन, आज दर्शन होता ही नहीं गिरधर लाल का। संत का हृदय तो किसी और बात के लिए तैयार हो चुका था। प्रभु आज्ञा दे चुके थे। संत ने कहा, बेटी आज प्रसाद नहीं लोगी? मीरा ने सकुचाते सकुचाते दृष्टि नीची किए, ग्रीवा नीची किए, प्रसाद के लिए अपनी अंजुलि संत के सन्मुख कर दी और हतप्रभ रह गई मीरा कि किस प्रकार उन कांपते हाथों को, उन संत के कांपते हाथों ने प्रसाद दिया। लेकिन आज प्रसाद नैवेद्य ना होकर आज प्रसाद स्वयं गिरधर लाल की वो मूरत थी। मीरा ने दृष्टि ऊपर नहीं की। संत ने कहा, बेटी मेरा बड़ा भाग्य है जो इस जीवन में तेरे जैसे भक्त हृदय का मैंने कुछ क्षण के लिए संग पाया है। जन्म भर इनकी सेवा की, लेकिन इन्होंने कभी किसी बात का उत्तर नहीं दिया। तू आई कुछ देर के लिए, जाने तूने कौन सा ऐसा भाव निवेदन किया कि ये रीझ गए तुझ पर, बिक गए तेरे प्रेम में। और रात्रि मुझे आज्ञा दी कि तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, लेकिन कल प्रातः काल जब मीरा आए तो मेरी सेवा उसे सौंपकर निर्भर हो जाना। जन्म भर सेवा की, किसी बात का कभी कोई उत्तर नहीं मिला। तू थोड़ी देर के लिए आई, जाने तूने कैसा भाव, कौन सा भाव इनके श्री चरणों में निवेदन किया कि ये सदा सदा के लिए तेरे हो गए। न जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझ जाते हैं। मीरा को क्या मिला, इसको अभिव्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मीरा के हृदय में कैसा आनंद है ये तो मीरा का हृदय जानता है। मीरा का उल्लास, मीरा का उत्साह, मीरा की उमंग देखते बनती थी। आज जैसा प्रसन्न मीरा को कभी किसी ने नहीं देखा। आज तो मीरा की मां भी प्रसन्न थी कि कभी इसे मैंने इस प्रकार खिलखिलाते, कभी इस प्रकार हंसते मुस्कुराते, कभी इस प्रकार इसे महल में यहां से वहां दौड़ते भागते, आज से पूर्व मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। आज जाने इसे क्या मिला है। पूछा कि मीरा, किसी की कुदृष्टि न लग जाए तेरी प्रसन्नता को, पर तेरी मां हूं, सत्य सत्य बता कि क्या मिल गया तुझे ऐसा। अब आपसे क्या अर्ज करूं कि वो जो संत आए थे कल, मीरा जी की मां आधी उदास हो गई। संत से कुछ मिला है? अच्छा, जाने कब ये संत, कब ये बाबा जी, कब ये साधु मेरी इस फूल सी कन्या का पीछा छोड़ेंगे। वो तुझे संत से कुछ मिला है इसलिए इतनी प्रसन्न है? कुछ नहीं मिला मां, आज मुझे उन संत ने सब कुछ दे दिया। आज उन संत ने अपना सर्वस्व दे दिया। उन संत ने अपने गिरधर गोपाल मुझे दे दिए। प्रथम तो मीरा जी की मां को विश्वास नहीं हुआ। क्या तू सत्य कहती है? उन संत ने अपने गिरधर गोपाल, अपने आराध्य ठाकुर तुझे दे दिए? हाँ मां, मैं सत्य कहती हूं। मुझे दर्शन कराएगी? अभी नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है। अरे अभी अभी तो मुझे प्रभु की सेवा मिली है, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है, अभी तो बहुत कुछ जानना है। प्रभु से जाने कितनी बार निवेदन करूंगी तब प्रभु कुछ उत्तर देंगे। उनको क्या अच्छा लगता है, क्या पहनना अच्छा लगता है, क्या ओढ़ना अच्छा लगता है, क्या खाकर उन्हें सुख मिलता है, क्या भोग लगाऊं, क्या पहनाऊं, कैसे बैठाऊं, कैसे श्रृंगार करूं, कहाँ सुलाऊं। अभी मेरे पास समय नहीं है माँ, अभी मुझे प्रभु की सेवा में उपस्थित होना है। सुंदर
चांदी की चौकी पर जाकर अपने कक्ष में मीरा ने विराजमान कर दिया गिरधर गोपाल को। प्रश्न करने लगी कि अच्छा बता, तुझे क्या अच्छा लगता है? फिर कहने लगी कि देख, मैं बहुत पढ़ी लिखी तो हूं नहीं। फिर कहने लगी कि अरे मुझसे क्या अपराध बन गया, पहली बार में आपसे इस प्रकार वार्ता करती हूं, पर जैसी भी हूं अब मैं आपकी हूं। वो संत मुझे आपकी सेवा सौंप कर गए हैं, अब यही मेरा जीवन है। कभी भी मेरे अवगुणों की ओर मत देखना, कभी भी मेरे अपराधों की ओर मत देखना। मैं बिना मोल की दासी हूं, बस इन श्री चरणों में अंगीकार किए रहना, बस इन श्री चरणों में स्वीकार किए रहना। हम लाख बुरे लेकिन कहलाते तुम्हारे हैं। हम लाख बुरे लेकिन कहलाते तुम्हारे हैं। एक नजरे करम कर दो, क्या शान तुम्हारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी। और कभी तुम्हारे इस रूप का दर्शन करते करते, कभी तुम्हारी इस मोहिनी मूरत का दर्शन करते करते सेवा में मुझसे कुछ अपराध भी बन जाए तो अपनी जानकर क्षमा कर देना। जाने कितनी बातें एक श्वास में मीरा ने कह दी। दासियां सखियां जो संग में रहती थी, उन्होंने मन में विचार किया, जो मीरा के बावरा होने में थोड़ी सी कसर थी, वो भी गिरधर गोपाल के आने से पूरी हो गई। पहले दिन में कभी दो बातें तो हमसे कह लेती थी, दो बात तो हमसे पूछ लेती थी, अब तो लगता है कि इतना भी समय नहीं मिलेगा। और वस्तुतः ऐसा ही हुआ। दौड़ कर गई मीरा अपने दादा के पास, जो इस आध्यात्मिक यात्रा के एकमात्र अवलंब थे, जो इस आध्यात्मिक यात्रा का एकमात्र आश्रय थे। दौड़ कर गई। दादा ने भी पहचान लिया कि आज मीरा इतनी प्रसन्न। दाता हुकुम, बात ऐसी है, वो जो संत आए थे, उन संत ने मुझे अपने गिरधर गोपाल फरमाए हैं, प्रसाद स्वरूप दिए हैं कि बेटे जीवन भर इनकी सेवा करना। अच्छा, ऐसा क्या किया तूने जो तुझ पर प्रसन्न होकर अपने गिरधर गोपाल ही तुझे दे दिए? कुछ नहीं बाबू साहब, मुझे आता क्या है, मैं अवगुणिया क्या जानूं। टूटे फूटे शब्दों में उसे पुकारती रहती हूं। बस वैसे ही उन्होंने कहा, सो जैसा आपको एक पद सुनाया था, वैसा एक पद भावहीन हृदय से उन संत के चरणों में निवेदन कर दिया। वो संत इतने उदार हृदय थे, प्रसन्न हो गए, रीझ गए और ये प्रसाद स्वरूप मुझे दे दिए। ये छोड़िए, कब आए, कैसे आए, कहां से आए, थोड़ी सहायता करिए मेरी। इनके लिए कुछ वस्त्र, कुछ आभूषण, कुछ पात्र बनवा दीजिए, जिससे बड़े लाड़ और स्नेह से इनकी सेवा कर सकूं। तो सेवा का भाव, सेवा का चाव बढ़ा मीरा के हृदय में। जाने कौन सी वस्तु न्यौछावर कर दूं। अपने हाथ से प्रभु के वस्त्र सीती, अपने हाथ से एक एक रत्न टांकती उन वस्त्रों पर, अपने हाथ से भोग बनाती, अपने हाथ से नैवेद्य अर्पित करती। उसी को सेवा कहते हैं। बड़ा सुंदर मंदिर बना दिया और बड़े सुंदर भगवत विग्रह भी उसमें विराजमान कर दिए, और 2-5 हजार रुपया पे पंडित जी रख लिए, आएंगे और सेवा करके जाएंगे, पूजा करके जाएंगे। ये सेवा नहीं। आप थोड़ी करिए, आप भले एक समय प्रभु की सेवा में उपस्थित होइए, लेकिन वो सेवा आपके हाथ से की होनी चाहिए। यही सेवा का अर्थ है। और बात पूजा की हो तो साहब अनंत अनंत जन्मों के पुजारी उनकी राह देखते रह जाते हैं। अनंत अनंत जन्मों से उनकी पूजा, उनकी अर्चना करने वाले पुजारी, उनके अर्चक, उनके उपासक, वो योगी, यति, मुनि, तपस्वी, सन्यासी राह देखते रह जाते हैं। और कहीं कोई सेवा करता है, कैसी सेवा? पंथ निहारूं डगर बुहारूं और भी मार्ग जो, कि
कि मेरे प्रभु जिस मार्ग से होकर आएंगे क्यों ना मैं उस मार्ग को बुहार दूं। वो मार्ग बुहारने की सेवा कोई शबरी जैसा भक्त हृदय करता है, और सब को छोड़कर उन समस्त पुजारियों को, उन समस्त अर्चकों को, उन समस्त उपासकों को एक और करके प्रभु आते हैं। उस एक सेवक की कुटिया में अपने चरण धर के उसे सदा सदा के लिए तृप्त करते हैं, कृतार्थ करते हैं। सेवक ही प्रभु के निकट जाता है। सेवा अर्थात जिसमें आपके हृदय की कोई अभिलाषा ना हो, भाव मूर्त हो गया, निबिड़ हो गया, सघन हो गया। अपने दादा से कहकर मीरा ने एक नवीन कुंज का निर्माण कराया, नाम रखा श्याम कुंज। जहां संसार की कोई चर्चा ना हो, जहां संसार की कोई वार्ता ना हो, जहां संसार की कोई बात ना हो, जहां ये प्रेम दीवानी सन्मुख बैठे अपने गिरधर लाल के और गाती रहे, गुनगुनाती रहे, जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती हूँ तुम्हीं पे, तुम हो जहाँ साजन मेरी दुनिया है वहीं पे, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ छोड़ के, उम्र यूं ही गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, मुझे दूर नजर आए, तुम दूर नजर आए। और जब जब सन्मुख होती है, अपने ही हाथ से बनाए वो वस्त्र, वो आभूषण, वो श्रृंगार, वो अर्पित नैवेद्य, वो सुंदर सौंज सामग्री निहारती है, सेवा का दर्शन करते ही मन में सेवा का ही भाव, सेवा की आशा अभिलाषा बढ़ती है। भाव प्रवृद्धमान होता रहा, अनुभूति सघन होती रही, निबिड़ होती रही, अविरल होती रही। गुरु पूर्णिमा का दिन निकट था। अरे आज तक इतने संतों का संग किया, सत्संग किया, शिक्षा पाई, और सभी के मुख से एक बात सुनी, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम हो। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। मेरा भाग्य कब जगेगा? कब मुझे योग्य जानकर, कब मुझे योग्य करके प्रभु मुझे जीवन में सद्गुरु का दर्शन कराएंगे? धुन लग गई मीरा को। मैंने कल आरंभ करने से पूर्व एक बात निवेदन की थी कि भक्त इस संसार में कर्म के बंधन में बंधा नहीं आता। भक्त तो भगवान का यंत्र है, भक्त भगवान की अभिव्यक्ति है। भक्त के रूप में उस तत्व का माधुर्य प्रकट होता है। भक्त भगवान की कृपा मूर्ति है। भगवान की करुणा से भक्त के स्वरूप का गठन हुआ है। वो लीला का सहयोगी होकर आता है, वो लीला का सहायक होकर आता है। जैसे एक चिकित्सक जब एक शल्य चिकित्सा करता है तो वो शल्य चिकित्सा का गुण उसके भीतर में है, वो ज्ञान उसके भीतर में है, लेकिन जो औजार वो हाथ में लेता है उसके बिना चिकित्सा संभव नहीं है। ठीक ऐसे ही भक्त क्या है? भक्त भगवान के हाथ का यंत्र है, जिसे हाथ में लेकर प्रभु आध्यात्मिक चिकित्सा करते हैं, जिसे हाथ में लेकर भगवान मन के रोग दूर करते हैं, जिसे हाथ में लेकर प्रभु भव का रोग दूर करते हैं। भक्त वो यंत्र है भगवान के हाथ का।
संत वो यंत्र है, वो कर्म के बंधन में बंधा नहीं आया है। वो जो कर रहा है या उसके जीवन में जो घट रहा है वो उसकी इच्छा है, वो स्वतंत्र है। कहां दिन रात, रात दिन श्याम सुंदर के भाव में डूबी रहने वाली मीरा के चित्त में यकायक ये भाव उदीयमान हो गया कि कब श्याम सुंदर कृपा करें, कब मेरे प्रभु मुझ पर कृपा करें, मुझे योग्य बनाएं और मुझे सदगुरु के चरणों की शरण प्राप्त हो। आप देखिए प्रथम घटना, जब मीरा को गिरधर लाल मिले, मीरा खोजने नहीं गई, किस दिशा में पुकारना है ये भी मीरा के घर आकर, मीरा के महल में पधार कर एक संत ने बताया। किसे पुकारना है ये भी एक संत बता गए। जिसे पुकारा वो मूर्त होकर आया तो भी स्वयं चलकर आया। मीरा ने अपने महल से पग बाहर नहीं धरा। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि आप जहां हैं, जिस अवस्था में, जिस व्यवस्था में हैं, आप वहीं पर भजन करिए, वहीं से भजन करिए। तो क्या मुझ अवगुणी पर प्रभु कृपा करेंगे? किस ओर जाऊं, कहां उन्हें खोजूं? अभी तो स्वयं से परिचित नहीं हूं, उनका परिचय कहां से पा जाऊंगी? अपने मन से कहा मीरा ने, अरे इन्हीं चरणों में पड़ी रहे, इन श्री चरणों से लगी रहे। ये सबका पोषण करते हैं, ये सब पर अनुग्रह करते हैं। एक यही तो है, एक यही तो 3 लोक 14 भुवन में वो शरण्य है जो पात्र और कुपात्र का विचार नहीं करते, जो बिना विचारे कृपा करते हैं। इन्हीं शीतल शंतम चरणों से ही तो वो प्रेम प्रवाहित होता है, जिसमें निमज्जन करके, जिसका आस्वादन करके आज तक जाने कितने पात्र अपात्र और तो और कुपात्र भी इस भव से पार हो गए। मन में विचार किया मीरा ने कि दृष्टि इन्हीं चरणों पर बनाए रहे। मन की व्याकुलता बढ़ी। मीरा की प्यास, मीरा की इच्छा, गुरु को प्राप्त करने की मीरा की इच्छा तड़प बन चुकी थी। और जब कोई तरसता है तब वो बरसता है, उसे बरसना पड़ता है। क्या होता है, धरती का जो ताप है वही तो जल से भरे बादलों को विवश करता है बरसने के लिए। धरती तप्त होती है और मेघ जल बरसाते हैं। ऐसे जब किसी का हृदय प्रेम से तपता है, जब किसी का हृदय प्रेम से मिलन की आशा और अभिलाषा से तप्त होता है, फिर वो घनश्याम बरसता है। कल गुरु पूर्णिमा का दिन है। मेरे प्रभु ने मुझे आज तक कभी किसी कृपा प्रसाद से वंचित नहीं रखा, तो अब क्यों रखेंगे? अरे अब तक निभाई है, आगे भी निभाएंगे। जो अब तक पाया उसे पाने के लिए कौन सा प्रयास किया था मीरा तूने? मीरा अपने मन से कहती है, इसे पाने के लिए तूने कौन सा प्रयास किया था? ये सब भी पाया है तो उसकी कृपा से ही तो पाया है। जो यहां तक लाया है वो जीवन की नैया उस पार तक भी ले जाएगा। समझाती रही, बुझाती रही, और मंगल की बेला में अंतर्यामी ने भीतर से बैठकर उत्तर दिया कि आज जिस संत का प्रथम दर्शन हो उसी के चरणों में अपना सर्वस्व रख देना, उसी को अपना सद्गुरु स्वीकार कर लेना। शिक्षा, ध्यान से सुनना, शिक्षा और दिशा, इन दोनों से मिलकर दीक्षा शब्द बना है। शिक्षा और दिशा। प्रथम दिशा का निर्धारण होता है कि आपको यहां जाना है, फिर उस मार्ग पर चलने की शिक्षा। इन्हीं दोनों भावों को मिलाकर दीक्षा कहा जाता है। संसार में कोई ऐसा मिलता है जो आपको बता देता है यहां जाना है, कोई ऐसा मिलता है जो ये भी बता देता है दाएं से जाना है, बाएं से जाना है, लेकिन कोई एक ऐसा मिलता है जो आपको बताता है कहां जाना है, ये भी बताता है कि कैसे जाना है, और जब तक आप वहां पर पहुंच नहीं जाते आपको पहुंचाने का उत्तरदायित्व भी लेता है। उसे सद्गुरु कहते हैं, जो शिक्षा भी देता है, जो दिशा भी देता है, और इन दोनों भावों से सम्मिलित एक भाव दीक्षा भी देता है, उत्तरदायित्व।